हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज के वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल के एक वर्क को डिस्कस करेंगे ऑन लिबर्टी। और ये वर्क 1859 में पब्लिश हुआ था और ये उस समय का एक रिवॉल्यूशनरी वर्क था जिसने सोशल फाउंडेशन को हिला के रख दिया था। और मेरा ये मानना है कि आज के समय में भी लिबर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। लिबर्टी, कितनी लिबर्टी होनी चाहिए, लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है, और हर सोसाइटी की लिबर्टी की डेफिनेशन अलग होती है। किसी सोसाइटी में सांस लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, लिबर्टी होती है, और किसी सोसाइटी में लिबर्टी की कोई लिमिट भी नहीं होती है। तो हमें ये देखना है कि जॉन स्टुअर्ट मिल की जो ये वर्क था या बुक थी ऑन लिबर्टी, उसका लिबर्टी को लेके क्या कहना है। Society can be legitimately restrict individuals' liberty only in order to prevent one person from harming another. So, on liberty बोलता है कि सिर्फ ये बेस होना चाहिए लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करने का किसी भी सोसाइटी के लिए कि अगर as long as you are not harming other human beings, you should be allowed to do whatever you want to do. ये इस वर्क का थीम है, एंथम है। लेकिन जो आज की सोसाइटीज हैं, या कोई भी सोसाइटी ले लो, कोई भी कंजर्वेटिव सोसाइटी या ओपन सोसाइटी मीन्स मैं डेवलप वेस्टर्न सोसाइटीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पास मॉरल ऑफेंसेस के लिए आपको पनिश किया जा सकता है। अभी मॉरल ऑफेंसेस क्या है? मॉरल ऑफेंसेस मतलब जो मॉरली गलत है। अब मे भी ये किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, बट वो मॉरली गलत है। मेरा ये मानना है कि किसी को हार्म करना ये बहुत ही वाइड डेफिनेशन है। इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। हार्म मतलब क्या? फिजिकल हार्म, आप इमोशनल हार्म की बात कर रहे हो, अगर आप करप्शन कर रहे हो तो कोई ना कोई इनडायरेक्टली हार्म हो रहा है, किसी ना किसी का इनडायरेक्टली हार्म हो रहा है। तो ये जो डेफिनेशन है कि जब तक कोई हार्म ना हो तब तक उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, इसकी जो डेफिनेशन रेंज बहुत बड़ा है। लेकिन हमारी आज की सोसाइटी में कई सोसाइटीज में रिलीजियस रिटेलिएशन के लिए भी पनिशमेंट मिलती है। अगर आप इरिलीजियस हो, अगर आप रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हो सही से, तो उसके लिए भी पनिश किया जाता है। कई सोसाइटी में कई एग्जांपल्स हैं, कई कंट्रीज एग्जांपल हैं जहाँ पास रिलीजियस पनिशमेंट होती है। आपको यहाँ पास अगर आप अपने आप को खुद को हार्म करते हो, दूसरों को नहीं, खुद को हार्म करते हो, तब भी पनिशमेंट है। आप ये सही है कि गलत, इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बट जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला है कि यू शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर हार्मिंग योरसेल्फ, राइट। इसने ये भी बोला है कि जो सोसाइटी होती है वहाँ पर इंडिविजुअल्स के ओपिनियन को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे ओपिनियन गलत हो या सही हो, उसको डिस्कस करना चाहिए। देखिए, इस पर मैं ये बात बोलता हूँ कि ये डिस्कशन, ये जो ओपननेस है, ये रिलीजियस टेक्स्ट पर भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिलीजन का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है बहुत जगह, बहुत सारे रिलीजन्स में, हर जगह मैं देखता हूँ कि रिलीजन का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। अभी ये मेरा मानना है, लेकिन ये मैं कैसे क्लैरिफाई करूंगा कि ये सही कि गलत, जब तक हम डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, हम ओपन फोरम में जाके इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि इस रिलीजन ने ये बोला है, ये सही है कि गलत है। इस पर अगर हम ओपन फोरम में जाके डिस्कशन करेंगे, जब तक नहीं करेंगे, हमें कैसे मालूम चलेगा कि जो भी थ्योरी या जो भी डॉगमास बोल दो या जो भी कंसेप्ट्स बोल दो इन रिलीजियस ने दिया है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस पर एक डिस्कशन होना चाहिए, ओपन डिस्कशन, बिना किसी को ऑफेंड किए हुए। एक अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ तो 1956 में एक बहुत अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत अच्छा क्रॉस कल्चरल समिट हुआ करता था जिसमें फॉरेन स्टूडेंट्स आके डिस्कस करते थे। तो मैंने एक डिस्कशन देखा, वो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा वो डिस्कशन, कि इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंग्लैंड और फिलीपींस और सारी कंट्रीज़ के जो भी स्टूडेंट्स तो आ रहे थे, 18-19 ईयर्स के होंगे उस समय वो लोग, और उन्होंने अपना व्यू रखा रिलीजन को लेके, बिल्कुल रॉ व्यू रखा और बहुत ओपन डिस्कशन था, किसी की फीलिंग्स को, किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को, किसी की इमोशनल फीलिंग्स को बिना हार्म किए हुए। तो ऐसे डिस्कशन को हमें प्रमोट करना चाहिए। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी बोला है कि he argues that respect for individual liberty is vital to social progress and the full development of one's individuality and higher capacities. तो जब तक आप लोगों को पूरी फ्रीडम नहीं दोगे, उनको पूरा ग्रो करने के चांसेस नहीं दोगे, आप उनको एक फुलफिल लाइफ नहीं दे रहे हो, राइट।
और हम वुमेन का बात करते हैं, जो विमेन एम्पावरमेंट होता है, विमेन सप्रेशन होता है, उसमें हम एक पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी का जो होता है उसको पूरी तरीके से सप्रेस कर देते हैं। उनकी फीलिंग्स या उनके इमोशंस या उनके एस्पिरेशंस को पूरा तरीके से दबा दिया जाता है। अभी कई रिलीजन में वुमेन को लेकर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन मैं देखिए पॉइंट ये है कि वो रिस्ट्रिक्शन सही है, गलत है, या उनके पीछे कोई रीज़न है, हो सकता है कोई वैलिड रीज़न हो, लेकिन जब तक हम उसको डिस्कशन नहीं करेंगे हमें मालूम नहीं चलेगा। आप सिर्फ रिलीजन टेक्स्ट या रिलीजियस स्क्रिप्चर को एक कानून की तरह फॉलो नहीं कर सकते कि उसमें लिखा है तो मानना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन करने का हक होना चाहिए, और अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको बागी नहीं बोलना चाहिए लोगों को कि आप इरिलीजियस हो या एथीस्ट हो। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आपका जो रिलेशन है वो हमेशा रिस्ट्रिक्टेड है कि आपके पेरेंट्स को आप अपने इमोशंस शेयर नहीं कर सकते हो, आप क्या फील कर रहे हो शेयर नहीं कर सकते हो, या मैं पेरेंट्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के साथ भी बोल रहा हूँ, आप अपने पार्टनर के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर किसी रिलीजन में आप डर के रहते हो और आप कभी भी अपनी ट्रू फीलिंग्स को सामने शेयर नहीं करते हो, तो क्या वो रिलीजन फुलफिलिंग होगा? क्या वो रिलीजन में आप कंफर्ट फील करोगे? और कहीं ना कहीं आप उस रिलेशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। ऑन द अदर हैंड, अगर जो रिलेशन है काफ़ी ओपन है, मान लीजिए अगर आप हर अपनी इमोशन, आप कभी गुस्सा भी दिखा सकते हो, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन भी दिखा सकते हो, और आपको विदाउट बीइंग जज्ड आपके हर इमोशंस या हर आर्ग्यूमेंट को एड्रेस किया जा रहा है, एटलीस्ट उसका एक रीज़न दिया जा रहा है, तो आप उस रिलेशन में हमेशा कंफर्ट फील करोगे। और वही वैलिड है सोसाइटी के लिए, वही वैलिड है रिलीजन के लिए, वो वैलिड हर जगह है। इस जिंदगी की हर एक फील्ड के लिए ये एक वैलिड सिनारियो। और जॉन स्टुअर्ट मिल था, उसने यही बोला है। उसने जो 1859 में जब ये वर्क पब्लिश हुआ था, तो उसने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस समय ये वर्क काफ़ी रिवॉल्यूशनरी था, और उस समय इस वर्क को काफ़ी गलत नज़रों से देखा गया, क्योंकि वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, डेमोक्रेसी में वुमेन का पार्टिसिपेशन की बात की, और उस समय ये वर्क उतना इफेक्टिव नहीं था। बट अगर हम आज की सोसाइटी में देखें तो ये वर्क जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, उसके कंसेप्ट हर जगह फॉलो हो रहे हैं। सेम सेक्स मैरिज वो अलाउड हो गई है, डॉक्टर्स डेथ बोलते हैं, राइट, जहाँ पेशेंट को अपनी मर्जी से मरने का हक होता है, वो भी आजकल लीगल हो गया है कई कंट्रीज़ में। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर मैं देखूँ तो गैम्बलिंग अलाउड है, और मॉरल ऑफेंसेस जो कई सारे ये सारी चीज़ें मॉरल ऑफेंसेस की रेंज में आते हैं, लेकिन उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। जैसे सेम सेक्स मैरिज जो होती है, कई सोसाइटी में मॉरल ऑफेंस है, बट कई सोसाइटीज़ में उसको लीगली अलाउड कर दिया गया है, राइट। तो ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल के वर्क का थीम था, उसको हो सकता है कि मैंने अपने मैसेज को अच्छे से दिया हो। आपको एक बार उसका कोर समझ में आ गया कि वो बोलना क्या चाहता था, उसका इंटेंशन क्या था, तो आप मेरे ख्याल से आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए अपने आंसर्स को या अपनी थ्योरी को बिल्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।